लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि नरसिंह देव की माला देवी और मंजुलिका के साथ बहुत बहस हुई थी। उसके बाद भाग्यश्री को हॉस्पिटल से घर ले जाया गया था। बाद में नरसिंह देव माला देवी से उस बाबा का नंबर ले लेता है और पुलिस के साथ उस बाबा तक पहुंच जाता है। वहां वो बाबा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसकी झोपड़ी में नशे की चीजें मिलती हैं और सोने चांदी की बहुत सी गुड़ियां मिलती है। बाद में नरसिंह देव आकर ये बात माला देवी को बताता है तो माला देवी नरसिंह देव से माफी मांगती है। अब आगे सुबह के वक्त। भाग्यश्री, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? नहीं जितेंद्र, मुझे तो नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा, पर क्यों जितेंद्र? तुम बीमार थी ना, मैं तो रोया भी था तुम्हारे लिए। सच्ची? तो अब रो कर दिखाओ। अब नहीं रोना आ रहा, अब तुम ठीक हो गई हो ना। अच्छा ठीक है जितेंद्र। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में ही होते हैं। दूसरी तरफ नरसिंह देव, माला और मंजुलिका नाश्ता कर रहे होते हैं। भाग्यश्री को ये नाश्ता मत देना, उसके लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है। और जितेंद्र का नाश्ता भी कमरे में ही भिजवा देना, वो दोनों साथ ही नाश्ता कर लेंगे। थोड़ी देर में नरसिंह देव नाश्ता करके उठ जाता है। अब इस भाग्यश्री की सेवा भी हमें ही करनी पड़ेगी, हमने तो आफत मोल ले ली। हाँ दीदी, अब क्या कर सकते हैं, अपनी गलती जो पकड़ी गई है। चुड़ैल कहीं की सारा घर खराब कर दिया, अब इसे हाथ में और चीजें ला कर दो। धीरे बोलो दीदी, कोई सुन न ले। चल फिर मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद माला देवी जाकर भाग्यश्री और जितेंद्र को नाश्ता दे आती हैं। भाग्यश्री, तुम माँ से पूछ लो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी, बताओ ना माँ। हाँ, पर अब भाग्यश्री ठीक है बेटा, अब तुम चिंता मत करो। माँ, डॉक्टर ने बताया कि भाग्यश्री के साथ ऐसा क्यों हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। उधर मंजुलिका अपने कमरे की अलमारी में बड़ी जल्दबाजी में कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ माला देवी पहुँच जाती हैं और मंजुलिका घबरा जाती है। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दबाजी में क्या ढूंढ रही हैं? कुछ गुम गया क्या? नहीं, बस मैं तो मेरे पुराने कपड़े देख रही थी। मैं सोच रही थी निकाल दूं जो पहनती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए, मैं चलती हूँ। बस मैं भी आ रही हूँ, बाद में देख लूंगी। माला देवी को मंजुलिका पर शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद मंजुलिका नहाने चली जाती है तो माला देवी उसके कमरे में जाकर अलमारी की तलाशी लेने लगती हैं। आखिर ऐसा भी क्या ढूंढ रही थी दीदी, और मुझे देखकर वो घबरा क्यों गई थी? तभी माला देवी को तलाशी लेते हुए मंजुलिका की अलमारी में से सोने की गुड़िया मिल जाती है। ये वही गुड़िया थी जो माला देवी ने सोनार से बनवाई थी। माला देवी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मंजुलिका दीदी की अलमारी में ये गुड़िया, इसका मतलब दीदी उससे मिली हुई थी। तभी माला देवी को बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। वो वापस गुड़िया को वहीं पर रख देती हैं और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती हैं। दीदी ने मेरे साथ धोखा किया है, अब न जाने वो इस गुड़िया का क्या करेंगी। थोड़ी देर में मंजुलिका तैयार होकर आती है। आप कहीं जा रही हैं दीदी? हाँ माला, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाजार जाकर आती हूँ। ठीक है दीदी। मंजुलिका वहाँ से चली जाती है। माला देवी जल्दी से दोबारा मंजुलिका के कमरे में जाकर अलमारी में देखती है तो वहाँ गुड़िया नहीं होती। लगता है दीदी गुड़िया को अपने साथ लेकर गई हैं। वो कुछ तो करेंगी, मुझे उनका पीछा करना होगा। फिर माला देवी जल्दी से मंजुलिका के पीछे पीछे चली जाती हैं। माला देखती है कि मंजुलिका एक सुनार की दुकान में जा रही है। मंजुलिका उस गुड़िया को बेचकर उसके बदले में पैसे लेकर वापस आने लगती है। हे भगवान, दीदी ने तो गुड़िया बेच दी। दीदी इतनी लालची है। मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। तभी माला देवी जल्दी से घर पहुंच जाती हैं। कुछ ही मिनटों में मंजुलिका भी घर आ जाती है। माला देवी वहाँ हॉल में बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। माला, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी। अरे बता तो, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अब मुझसे छुपा रही है क्या? तो फिर आपने मुझसे इतना कुछ क्यों छुपाया? लेकिन मैंने तो तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया माला। अच्छा, आप सच कह रही हैं ना दीदी? हाँ बिल्कुल, मैंने तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। अच्छा तो दिखाइए, आपके पर्स में क्या है? अरे मेरे पर्स में क्या देखना चाहती है तू? तेरा मतलब क्या है? आप तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है ना, तो दिखा दीजिए। मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो बताइए कितने रुपए मिले गुड़िया के?
माला, तुझे कैसे पता लगा? आप बड़ी बहन हैं तो आपको सब पता है, पर मैं छोटी हूँ तो कुछ तो मुझे भी पता लग ही जाता है। माला, तू नहीं जानती, वो बाबा हमसे ठगी करने लगा था, इसलिए मैं उससे गुड़िया छीन कर ले आई। अच्छा, तो कब गई थी दीदी आप? मुझे तो नहीं पता लगा। मैं गई थी माला एक दिन, तुझे याद नहीं है? दीदी, और कितना झूठ बोलेंगी आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए? मुझे सब समझ में आ रहा है। पर तू गलत समझ रही है माला। आप उस बाबा के साथ मिली हुई थी, इसलिए आपने मुझे बाबा का नंबर भी नहीं दिया कभी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ये गुड़िया भी आपने रख ली और उसे बेच दिया। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बचत की है, नुकसान होने से बचाया है। अगर ऐसी बात होती तो आप ये बात मुझे तभी बता देती जब आप गुड़िया लेकर आई थी, लेकिन आपने उसे अपने पास रखा और बेचकर उसके पैसे ले आई। तो ये पैसे मैं तुझे ही देने वाली थी माला। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपने मुझे पर्स भी नहीं दिखाया और अब आप ये बात कह रही हैं? माला, तू मुझे गलत समझ रही है, मैं तेरी सगी बहन हूँ, तू भूल रही है माला। इसी बात का तो मुझे रोना आ रहा है कि मेरी सगी बहन होकर आपने मेरे साथ ऐसा किया। इसी बात का तो दुख है। माला, ये ले, पैसे रख ले। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ये आप ही रखिए। उस दिन हॉस्पिटल में ही आपने बाबा को ही फोन करके कहा था कि ताकि वो आपको फंसा न दे। माला, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? अभी तो आपने कहा कि आपने नुकसान होने से बचाया है। तू सब भूल जा मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई, बस मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। दीदी, आपने रिश्ता खराब कर दिया है। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा विश्वास आप पर ही था, अब शायद कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दे माला, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा है भी कौन? तू चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। फिर मुझे माफ कर दे। हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। और ये पैसे ले ले अब तू। नहीं, ये आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से। नहीं नहीं, रुकिए दीदी, दीजिए मुझे पैसे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया माला, मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। बस तू जीजा जी को ये मत बताना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आपने कुछ भी किया, आखिर है तो मेरी बड़ी बहन ही ना आप। अगर इनको ये पता लग गया तो आप जानती है ना कि ये क्या करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, जीजा जी तो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ, तो इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। आपको समझ आ गई, यही काफी है। ठीक है माला, ये तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। ऐसी बात नहीं है दीदी, अब छोड़िए इस बात को। माला देवी और मंजुलिका के रिश्ते में दरार आने लगी थी, लेकिन माला देवी ने बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नरसिंह देव को इस बात की भनक लगे। इस तरह से काफी वक्त बीतता गया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा था। भाग्यश्री और जितेंद्र अब बड़े हो गए हैं और कॉलेज जाने लगे हैं। जितेंद्र, जल्दी चलो, आज कॉलेज का पहला दिन है। चल तो रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन परेशान करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अच्छा जी, परेशान करती हूँ मैं? बिल्कुल। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। भाग्यश्री कार से उतरती है, उसने सूट पहना है। वो कॉलेज के अंदर जाने लगती है। वहाँ सब लोग उसे देखते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इतने सालों बाद भाग्यश्री में क्या बदलाव आया था और उसकी आगे की जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।